परम तपः सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जिनको ज्ञान नहीं होता है इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं, पर इन्हीं मुखों से साक्षात परमात्मा ले रहे हैं जी। वो पत्रम पुष्पम जो कुछ है ना, वो भगवान इन्हीं सब मुखों से लेते हैं। जो पत्र होते हैं चढ़ा तो देते हैं, लेकिन फिर उसको गैया के मुख से खा लेते हैं, कोई पंछी मुख से या धरती मुख से। संपूर्ण यज्ञ का भोक्ता वह परमात्मा ही है। निराकार निष्काम है, साकार काम है। संपूर्ण काम के अंदर भोग लेते हुए भी वो कुछ भोग नहीं ले रहा है। आप सत्य कह रहे हैं, पर साकार लीला भगवान की भूल गए। तो साकार में वो ले रहे हैं, और ज्ञान नहीं होने से हमें ये लगता है कि हरिओम दास खा रहे हैं, नारायण दास खा रहे हैं, रिछपाल दास खा रहे हैं, कोई चमन जी खा रहे हैं, कोई महेश जी खा रहे हैं। समोहन सर्वभूतेषु, गीता साक्षात कहती है सारे भूतों में मैं ही हूँ। समोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, न कोई प्रिय है न अप्रिय है। अब इसमें शेष कुछ बाकी नहीं रहा। जहाँ पूर्ण है वहाँ सब कुछ वही है। जब यह अनुभूति होती है तो परम शांत हो जाता है। मानव तन प्राप्त करने का सौभाग्य पूर्ण हो जाता है। आज मानव तन प्राप्त किया और ईश्वर की अनुभूति नहीं की तो आपका मानव देह पकड़ा व्यर्थ है, पशु तुल्य है। जैसे पशु खा पी रहा है, सो रहा है, वैसे ही आप भी खा पी रहे हो, सो रहे हो। जैसे पशु बच्चा पैदा कर रहा है, बच्चे को चू 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 करके पंछी लाके खिला रही है, आप मार्केट में जाके कमा के अपने बच्चे को खिला रहे हो। चींटी बेचारी कितने दूर से वो अन्न लेके जाती है, अपने बच्चों को ले जाके पालती है। वही आप काम कर रहे हो, वही ये काम कर रहे हैं। त्रिभिर गुणा मयर भवैर भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभि न जानाति मामे पे परम व्ययम। आज निराकार स्वरूप आत्मा में जब तक आपका परमात्मा है तब तक आप इस मुख से खा पाओगे। जिस दिन वो निकल गया उस दिन मुख रहते हुए भी नहीं खाओगे। तो इसलिए ये ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा ही खा रहा है। अगर आप अपने को मैं मान के खा रहे हो तो ये होता है भोग, और मैं छोड़ के परमात्मा को देते हो तो ये होता है योग। योग यानी सत्य संग, सत्य के साथ आपका संग हो गया। और अगर आप मैं बन के खा रहे हो और अपने सत्य को भूल बैठे हो भीतर से, आज वो है इसलिए आप चल रहे हो, और वही अंदर से निकल जाते तो पैर की सत्ता किसकी थी, कौन चल रहा था, इसका चेतन नहीं हुआ आपको। तो आपको पता चले आज है इसलिए पैर चल रहा है। अभी एक सेकंड में निकल जाए तो पैर रहते हुए भी नहीं चल सकता है। इसलिए कितना निकटतम का संबंध है संसार में। पत्नी का संबंध सब लोग बोलते बहुत निकट का होता है, तो पत्नी भी कभी दूर होती है, पति भी कभी दूर होते हैं, लेकिन ये परमात्मा साथ में रहेगा तो पत्नी के पास भी चलते जाओगे, घर पे भी आओगे, यहाँ भी आओगे, वापस जाओगे, मार्केट जाओगे। वो जिस दिन आपसे निकल गया उस दिन आप सीधे स्मशान में जाओगे, सारी क्रिया बंद हो जाएगी। इसलिए सबसे निकटतम का संबंध है तो परमात्मा का है। अगर आप उसको अनुभव कर लो तो आपसे बड़भागी दूसरा कोई नहीं है। जान गए तो जहाँ रहोगे वही तीर्थ हो जाएगा, जहाँ जिंदगी पे निगाह पड़ोगे उसका कल्याण हो जाएगा। विशेष ज्यादा क्या कहूं, केवल मात्र समझने की जरूरत है। अमल करो, अमल करना है, सहज सुख राशि है वो, पर आप अभी तक उनको समझ नहीं पा रहे हो। जिस दिन आप अपने अंदर समझ जाओगे कि कर्तारम धर्तारम भोक्तारम सब कुछ वही कुछ है, फिर भी जानते सब है लेकिन करने जाते रहे मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। मंत्र तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जब उस कर्ता में आता है तो परमात्मा उसके अंदर से स्वीकार करने लग जाता है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माते जना परिउपासते तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतन उस आत्मा से परमात्मा का मेल मन से मिलाते करता है। अनन्य मतलब सदा सर्वदा का,
वो भूल गया कि मैं करता था, उसके चित्त से ही निकल गया। जब उसको ये अनुभूति हो गई कि भीतर है, इसलिए आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक से प्राण चल रहा है, आंख से ज्योति चल रही है, पैर चल रहा है, हाथ चल रहा है। अगर वो तेज निकल जाता है तो आंख देख नहीं सकती, कान सूख नहीं सकता, मुख खा नहीं सकता, पैर चल नहीं सकता, हाथ दे ले नहीं सकता। तो ये अनन्य चिंतन तोमा कैसे हो? जब ये ज्ञान हो जाए कि भीतर है इसलिए आप देख रही है, तो माने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दृष्टा जो साक्षी दृष्टा हो जाए, देखता स्वयं जान जाएगा तेरे प्रभु देख रहे हैं और सामने के अंदर भी वही देख रहे हैं। तो ये समान अनुभूति हो जाएगी। फिर भंगी नहीं दिखेगा, ना चमार दिखेगा, ना ब्राह्मण दिखेगा, ना शूद्र दिखेगा, ना वैश्य दिखेगा, ना क्षत्रिय दिखेगा। ये क्या है? ये चारों वर्ण के ऊपर की बात है, जो सनातन धर्म सदा काल से सबके अंदर एक ही भाव से जो परमात्मा है, वह अनुभूति जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सजन सुखदाई, सब त्यागी तुमको सकल उड़ाई, तुम्हीं के हृदय रहूं रघुराई। तो ये जिनके अंदर अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये जाति वर्ण है, व्यवस्था है। चारों वर्ण समान, चारों वर्ण को चमार को स्वामी तुलसीदास जी ने कहा जबकि ब्राह्मण बोल सकते। तो ये जो भावना है अनन्य चिंतन तोमा, ये जना परि उपासते। अगर उस सत्य का परि उपास के मतलब सारे मन बुद्धि इंद्रियों से उनकी उपासना करोगे सदा सर्वदा काल, अनन्य मतलब एक धारा भी टूटेगी नहीं, तब वो अनन्य चिंतन है। कहीं अभी सुन रहे हो तो नहीं भगवान कर रहे हैं और घर पे जाके मैं कर रहा हूं, तो ये अनन्य चिंतन नहीं। अनन्य चिंतयन्तोमा ते जना परि उपासते, जो संपूर्ण इंद्रियों को भोगता छोड़ परमात्मा को समर्पण करता है और परमात्मा को सब कुछ देता है। तेषाम अभियुक्ता नाम, अगर ऐसी और युक्ति को प्राप्त हो जाता है योगक्षेम में, वहां में हम फिर परमात्मा क्या कहते हैं, उसका सारा कार्य मैं ही करता हूं, दूसरा कोई नहीं करता है। यही जन्म कर्म च में दिव्य में योगी तत्वतः। अगर इस तत्व स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो जन्म कर्म च में दिव्य में, जैसे भगवान कहते कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, अलौकिक है, किसी में भ्रमित नहीं होता हो, तो उसने उस चेतन को अमल कर लिया है। तो वो चाहे भंगी भी आ जाए तो भी वो भ्रमित नहीं होता। लोगों के लिए तो अपवित्र लगता है, लेकिन वो भी नारायण का रूप है। ऐसी भावना करके सबके अंदर एकत्व का भाव रख के कदम के कदम ऊपर चलाते चलो और परमात्मा आपके हृदय में गोता मार। वचन ब्रह्मन मोर गति भजन करो निष्काम, तेही के हृदय कमल महु सदा करहूं विश्राम। वचन ब्रह्मन मोर गति। सब रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते हैं, लेकिन अनुकूल कौन होता है? परमात्मा के अनुकूल कौन होता है? बहुत मुश्किल से, कोई बहुत मुश्किल से होता है। तो वचन क्रम मेरी गति, राम जी क्या कहते हैं कि वचन और क्रम से मेरी गति लो, जो करो मेरी गति में चलो। वचन क्रम मोरी गति, भजन करो निष्काम। कृष्ण भगवान ने निष्कामता कैसे दिखाई? कृष्ण भगवान ने निष्कामता ऐसे दिखाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखो वो माखन खा रहे, मुख में लगा है, गौर गोपी देख रही, मुख में बस माखन लगा हुआ है, फिर भी कहते हैं मैं नहीं खायो। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तत्व को जान लिया कि अंदर कोई है जिसके वजह से खाया जा रहा है, और मैं कैसे खाता हूँ? मुझ वासुदेव को जानो। कभी भी गीता में ये नहीं कहे हैं कि मुझे जानो। अगर ध्यान से, तो वैसे ही
रामायण में कहते वचन क्रम मन मोरी गति भजन करहु निष्काम। जिस दिन वो खाएंगे तो आप मिट जाओगे तो निष्काम कर्म चालू हो जाएगा। निष्काम कर्म से प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति हो जाएगी और अनुभूति होने के बाद विश्रांति हो जाएगी। जिसलिए ये नर्तन आपने प्राप्त किया था, जिसलिए ये नर्तन आपने प्राप्त किया था वो आपको प्राप्त पूर्ण रूप से जीवन का लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया। आपका लक्ष्य इस धरातल पे मात्र परमात्मा की प्राप्ति है। बाकी आपके भोग जो भी प्रारब्ध के हैं आपके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। सब चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। जीव तो सारी एक है, लेकिन कर्मों के आधार पर उसको वो भोग मिलते रहते हैं। जैसे इस जन्म में करोगे वो आप पाओगे। यंगेन वापे स्मरण सद्भावं त्यज्य तेन्ते कलेवरं तंतमेवति ग्रंथेव सदा तद्भावं भावित। यंगेन वापे स्मरण सद्भावं, जैसे जैसे इस समय सोच रहे हो त्यज्य तेन्ते कलेवरं, वही चीज पीछे से करके आए हो। तंतवापी मतलब बहुत आगे से यही करके आए। सदा तद्भावं भावित, अगर यही मैं मेरे की भावना रहेगी तो यही भोगों को भोगते रहोगे। और अगर भावना आपकी परमात्मा से बदल गई तो आप सदा सुखमय रहोगे, सत चित्त आनंद रूप को प्राप्त हो जाओगे। अचिंत व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जग आधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हरिओम दास जी महाराज की जय हो। प्रभु बड़े तत्व ज्ञान बता के सभी मनुष्यों का ज्ञान दूर कर दिया। जय हो आपकी, जय हो। सभी विद्वान और विद्वान अपने स्थान में बैठो सब लोग, ताकि हवन कार्य प्रारंभ सब विराजो, अपने स्थान में विराजो। आगे वाली चालू है। सब कुंडों पे बैठा हो। चलिए सीताराम।